चिट्टू, चिट्टू, अरे सोते सोते ध्यान मग्न हो गए क्या? चिट्टू चिट्टू, चिट्टू। सॉरी मम्मी। कहाँ है तुम्हारी काम वाली भाई? 8 बज गए अभी तक आई नहीं है। अरे आती होगी मम्मी, आप बिना डंडा करना शुरू कर देती। क्या बोला तुमने? अरे आ रही, आ जाएगी, आ जाएगी। अच्छा इधर सुनो, ये कांति बाई तुमको कुछ कुछ टीना जैसी नहीं दिखती है? पापा, इस वक्त जूता पहन कहाँ जा रहे हैं आप? अब बेटा तुम तो नकार रहे हो, हमको तो स्कूल जाना है पढ़ाने के लिए ना। तुम किस खुशी में नहीं जा रहे हो कॉलेज? आज वो किसी की जयंती है शायद आज। किसकी जयंती है? अरे पापा, आप मास्टर हैं, आपको पता होना चाहिए, मुझसे पूछ रहे हैं। दोनों बाप बेटों से मैं दुखी हो गई हूँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग गाइस। अरे कांति भाई, गुड मॉर्निंग। चिट्टू हट, ये कोई टाइम है काम पे आने का? ठीक है मैम साहब, फिर मैं 1 घंटे बाद आती ना। ए महारानी इधर आओ, इतना सारा काम पड़ा हुआ है, सारे बर्तन पड़े हैं, झाड़ू पोछा लगाना है, बिस्तर पे चादर फोल्ड करनी है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, आज हमको अपनी बहन के घर जाना है। जी मैम साहब। एक कप चाय बनवा दो जरा मम्मी। मेरे लिए भी एक चाय बना दो, अब ऑफिस तो जाना नहीं मेरे को। चल ठीक है साहब जी, फिर मैं 3 कप चाय बनाती ना। मेरे को नहीं पीने की है चाय। आइला मैम साहब, मैंने तो आपको जोड़ी नहीं, मैं पिएगी ना। ये भी शामिल हो गई है क्या तुम्हारी पार्टी में? ऐसा थोड़ी ना है मम्मी। हाँ? पापा, ये कांति भाई कुछ टीना जैसी नहीं लगती हम लोग को? मुझे भी लगती है। पूछे क्या? नहीं नहीं नहीं, एक आइडिया है। ये देखे पापा, टीना टीना देखा मैंने तुम्हें रंगे हाथ। हेलो ए मौसी, तूने मेरे को मना किया ना काम पे आने का, मैं दूसरा घर पकड़ ली। हाँ टीना मैम साहब ने बताया। ए मौसी चल, काहे को किचकिच करने का, इधर चाय ठंडा हो रहा है। अरे सब्जी, आपका ये लड़का चिपकता बहुत है, आजू बाजू घूमता रहता है। नहीं कांति भाई, क्या ना, इसकी एक गर्लफ्रेंड है, उसकी शक्ल तुम्हारी जैसी लगती है। अरे क्या बात कर रही है सब्जी, क्या चाय बनाई है। अब पता है सब्जी, पूरी दुनिया में 7 लोग होते हैं एक तरीके के, अब मेरी जैसे नाइजीरिया और लंदन में तो पैदा नहीं होगी। लेकिन यार ये बात टीना ने तो बताई नहीं कि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी दिखती है। सिंपल, छोटे सब्जी, मैं उसको उसकी तरीके की नहीं लगती होगी ना। अच्छा घर में कौन कौन है तुम्हारे? 2 मर्द, एक छोटा, एक मर्द 2 छोटे छोटे बच्चे। तुम लोग यहाँ काम वाली बाई को टाइम पास करने के लिए लाए हो? अरे मैम साहब, मैं चाय खोलाते खोलाते पूरा किचन साफ किया है और 4 दिन के बर्तन धोई मैं। हाँ, और जो ये पूरा गंदगी पड़ा है, झाड़ू पोछा लगाने को पड़ा है, बस बतियाने के लिए यहाँ आई हो क्या? अरे माया जी, अब कम से कम उसको सुबह से चाय पी लेने दे यार। अरे पापा छोड़िए, मुझे तो लगता है कि अब इंसान में इंसानियत बची नहीं है। उठो तुम दोनों यहाँ से और जाओ बाहर जाके अपना समय बर्बाद करो। हेलो। हाँ, बहुत तेज सीने में दर्द हो रहा है। आते हैं, परेशान मत होइए। मैम साहब 1000 रुपया देने को ना, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, डॉक्टर को दिखाने का। मैं शाम को आएगी ना, सारी साफ सफाई कर देगी। देखा आपने, 2 दिन नहीं होता इन काम वाली बाइयों को घर पे आते हुए, और उससे पहले पैसा मांगना चालू कर देती हैं। काम धंधा कुछ करना नहीं है। अगर मैं कमा रहा होता ना तो मैं दे देता इनको पैसे। क्या माया जी, अरे उसका बच्चा बीमार है, दे दे यार उसको 1000 रुपया। लेके आ रहे हैं, रुको। वैसे पापा, मुझे पहली बार पता चला कि घर में आपकी भी चलती है। बेटा ये तो तुम भी जानते हो कि हमारी कितनी चलती है। ये लो, और शाम को आने की जरूरत नहीं है, वो हम अपनी बहन के यहाँ जा रहे हैं, तो कल टाइम पे आ जाना और सारा काम खत्म कर देना। थैंक यू मैम साहब, थैंक यू साहब जी। ये हुई ना बात माया जी। कुछ ही बात हो माया जी। मम्मी डरती तो आप हैं पापा से। चिट्टू उठ जाओ फौरन और जाके चुपचाप पढ़ाई करो। सुबह सुबह मेरा दिमाग ना खराब करो, दिमाग खराब करने के लिए तो पापा काफी है मेरा। मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, मौसी क्या जाना है। अच्छा मैं भी जरा दाढ़ी बना लेता हूँ। चिट्टू के पापा तुम सुनो मेरी बात, काम वाली बाई के सामने ना मेरे से ज्यादा तमीज से बात किया करो। एक दिन तुम्हारा सहारा लेके फिर वो मेरे सर पर तांडव करेगी। अयो मैम साहब, मैं समझ गया। चिट्टू पापा क्यूट मत बना कीजिए, समझे ना? आओ नहीं जाएंगे।
दादी आपसे मैंने कितनी बार कहा है कि आप नमक खाया करिए, लेकिन आप नमक खाने में भी कंजूसी करती हैं। कितना लो था आपका बीपी? अरे बेटा, बस तेरी दुआओं से ही चल रही हूँ। आप इधर बैठिए और सुनिए दादी, हाँ। आप मेरी दुआओं से नहीं चल रही, आप अभी 100 साल जिंदा रहेंगी। ये दवाई पकड़े रहिए आप, जो दवाई बची थी वो मैं लेके आती हूँ, पर्चा। जल्दी आना। हाँ, ध्यान से जाना। टीना को बता देता हूँ। हाँ हेलो। हेलो। हाँ सुनो, हम जरा ना मम्मी पापा के साथ मौसी के यहाँ जा रहे हैं, तो तुम अभी फ़ोन मत करना, लौट के करेंगे। ठीक है। हाँ, तुम कहीं बाहर हो क्या? हाँ, आज छुट्टी थी ना, तो वो दादी का रूटीन चेकअप कराने आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसीलिए तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा पाए थे, सुबह किए थे ना तुम। सुबह मैंने किया था फ़ोन? हाँ, वही 8-9 के आसपास किया था ना फ़ोन। अच्छा हाँ, शायद किया होगा। ठीक है, हाँ बाय। हो गई सारी बातें टीना से? दे दी सारी इन्फॉर्मेशन? हाँ मम्मी। ये चिट्टू पगला को लगे हो क्या? हैं? कभी तुम्हें का मावली बाई में टीना दिखाई देती है और अब तुम्हें सड़क पर बैठी बुढ़िया तुम्हें टीना दादी दिखाई दे रही है। बेटा तुम्हारे सर से टीना का भूत कब उतरेगा? अरे चुप रहो यार मम्मी, ये वही है। और आइए चलिए मिलते हैं ना, वैसे भी एक ना एक दिन तो आपको दादी से मिलवाना ही था उनकी। नमस्ते दादी। अरे नमस्ते नमस्ते, खुश रहो बेटा। देख रहे हो कैसे लिबर लिबर कर रहा है? आज तक हम दोनों के पैर तो कभी छुए नहीं इसने। अरे शांत रहो यार तुम तो। और हाँ आप वो देखिए मेरे मम्मी पापा। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। कैसे हैं आप लोग? हम लोग अच्छे हैं। अरे हमारी टीना तो आप लोगों की बहुत बातें करती है। हाँ, हमारा चिट्टू भी आप लोगों की बहुत बातें करता है। पर आप यहाँ अकेले क्यों बैठी हैं? हाँ अरे वो आज सुबह ना, दादी आपकी दवाई फिर नहीं मिली, यहाँ भी कहीं और देखना पड़ेगा। टीना तुम। चिट्टू मैं तुम्हें सब कुछ सही तुम्हें से। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये सब बात तुम मुझे पहले ही बता सकती थी। मैं तुमको कितना समझदार और रिस्पॉन्सिबल समझता था, और तुम इतनी बड़ी आर्टिस्ट निकलोगी मुझे नहीं पता था। तुम तो अपनी आर्ट से किसी को भी धोखे में रह सकती हो यार। चिट्टू प्लीज एक बार तुम उस मेरे। काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम पे अपना 1 मिनट इन्वेस्ट करूं। चलिए मम्मी। चिट्टू एक बार बेटा उसकी बात सुन। मम्मी मुझे कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, आप चलिए। अंकल प्लीज एक बार आप कहिए ना चिट्टू से मेरी बात सुनने को। पापा कुछ सुनने की जरूरत नहीं, चलिए। अरे एक बार सुन तो लो, वो कहना क्या चाहती है। बोलो बेटा तुम क्या करते? अंकल मैं चिट्टू पर बोझ बनना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। मुझे पता है चिट्टू मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर उसे मैं 3000 रुपए के लिए कहती तो वो मुझे कभी मना नहीं करता अंकल। उसे पता है कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मेरे पास दादी हैं, वो भी बीमार रहते हैं। इनकी दवाई से लेके अपनी पढ़ाई तक सारा खर्चा मैं ही देखती हूँ अंकल। और डॉक्टर ने इनके दवाई बढ़ा दी थी, इस वजह से मुझे ये काम करना पड़ा। बेटा तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, फिर यही काम क्यों? तुम ट्यूशन कर लेती। आंटी 2 ट्यूशन पढ़ाते हैं, और आजकल ट्यूशन मिलते कहाँ हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है, सोचा था महीने के आखिरी तक फाइनल हो जाएगा तो चिट्टू को सब कुछ सच सच बता देंगे। अरे बस कर यार, अब रुलाएगी क्या कांति भाई? तुम इतना काम करने के बाद भी अपने क्लास में फर्स्ट आती हो, टॉप करती हो। हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमें इतनी होनहार बहू मिल रही है। बस हमारा चिट्टू ही निकम्मा है। देखिए हम अपने निकम्मे बेटे के लिए आपकी काबिल पोती का हाथ मांगते हैं दादी माँ। दादी माँ मंजूर है हमको। लेकिन मैं कह दे रहा हूँ, दहेज में ये बुढ़िया हमारे हाफ डाले पे आएंगी।